सो हेलो एवरीवन। आज 24 जून है। ठीक है। आज वीक का पहला दिन मंडे है। तो आज का क्या मूड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को एक बार बहुत हायर टाइम फ्रेम से देख लेंगे, क्योंकि इस वीक ना बहुत मैनिपुलेटिव वीक हो सकता है। क्योंकि इस वीक में ना 6 मंथ्स की 3 मंथ्स की सारे कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है। तो ये वीक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वीक है, तो इसलिए हायर टाइम फ्रेम से एनालाइज करना ज़रूरी है। ठीक है। ये जो लाइन मैंने बहुत पहले से ड्रॉ करके रखा था, तो अभी एक बार इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है, परफेक्ट। सो मंथली में भी आप देख सकते हो, मंथली में भी ये लाइन बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है। सो मार्केट के लिए ना ये वाला लाइन, आई मीन ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जो कि है 350 वाला लेवल। ठीक है। मार्केट के लिए ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस मंथ की कैंडल की लिस्ट की क्लोजिंग अगर इसी के नीचे हो जाती है ना, फिर हम यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। तो वो वाला लेवल भी यहीं पे है। सो अगर आप वीकली में देखोगे ना, तो वीकली में शायद मार्केट ने 50% रिट्रेस कर लिया है एक और बार। पहले 61% यहाँ पे हो गया था, अभी शायद 50% है। हाँ, एग्जैक्टली 50% मार्केट ने रिटेस्ट किया है। ठीक है। मार्केट 50% रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने बहुत एक बेरिश क्लोजिंग दी हुई है। तो अभी के लिए ये लेवल थोड़ा निकाल देंगे, और यही वाला लेवल आज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस लेवल के बारे में मैं तो लाइक 3-4 डेज से बात कर ही रहा हूँ, तो इसको क्या समझाऊँ अभी आपको। और यहाँ पे यही वाला लेवल रहेगा। वीकली में तो कुछ खास है ही नहीं अभी के लिए। मार्केट इस ईएमए को, और मैंने जो हेडलाइन ड्रॉ किया हुआ है ना, इसको सॉरी, तो उन चीज़ों को मार्केट एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, रेस्पेक्ट कर रही है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कल भी बोला था, कल की वीकली फोरकास्ट में मार्केट ने इतनी बेरिश क्लोजिंग दी हुई है, तो मार्केट को इस लो के नीचे मार्केट को क्लोजिंग देना था, जो कि मार्केट ने नहीं दिया हुआ है। तो हम एक हाई ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैंने एक कल भी बोला था। ठीक है। तो सेम एज इट इज हो रहा है। तो अभी के लिए देखना ये रहेगा कि मार्केट किसको पता, लाइक मार्केट के लिए ना 50% यहाँ पे है। सो डेली टाइम फ्रेम तक तो आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो इसके बाद मैं अभी के लिए ना थोड़ा बुलिश ही हूँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना
हायर हाई वाली स्ट्रक्चर ही बन रही है डेली में। अगर हमें सेल करना होगा तो हमें इस लेवल के ब्रेक टेस्ट के बाद सेल करना रहेगा, लेकिन उससे पहले तो मैं कुछ सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए ना एक्चुअल में इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है, लेकिन एक हायर हाई के बेसिस में हायर हाई नहीं, इन द सेंस ऑफ लोअर लोअर हाई के बेसिस में मैं आपको एक ट्रेड दे सकता हूँ। ठीक है, तो ओके, सो अगर आप डेली में आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि मार्केट ने लगातार यहाँ से हायर हाई फॉर्म करने में लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे लो हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिर से हाई। अभी मुझे देखना ये पड़ेगा कि ये वाला लेवल आपको एक बार समझा देता हूँ। मार्केट ने इतना बेरिश मूव दिया, ठीक है, इतना बेरिश मूव देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आके रुका। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट यहीं पे आके क्यों रुकी। ठीक है, तो रुकने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल को रेजिस्टेंस एक्ट किया है। ठीक है, और इसी लेवल को रेजिस्टेंस एक्ट करने के बाद फिर से इसी लेवल को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ है। अभी देखना पड़ेगा ए 4 आवर की क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर, आई मीन इस रेजिस्टेंस के ऊपर होगी या नीचे होगी, उस चीज़ को हमें एक बार देखना पड़ेगा। उससे पहले तो मैं कोई ट्रेड आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ना इस वाले कैंडल ने ये ओपनिंग क्लोजिंग वाली लिक्विडिटी भी मार्केट ने ट्रिगर किया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे चांसेस बनते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ अगर ये क्लोजिंग देती है तो शायद यहाँ तक हम टीपी रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे है कुछ 77 पिप्स तक हम शायद टारगेट कर सकते हैं, जिसके लिए ना हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, लोअर टाइम फ्रेम में भी लगातार हाई ही बन रहा है, तो इसलिए मार्केट को देखना पड़ेगा। अभी मार्केट शायद अभी हाफ वे करने के लिए आ रही है। तो ये मार्केट का हाफ वीक है, और यहीं पे मार्केट का ओपनिंग क्लोजिंग वाला जोन भी है जो अभी ट्रिगर हो चुका है। ठीक है, इस 30 मिनट्स की क्लोजिंग के बाद अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देती है, इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, तो कुछ इस तरीके से सॉरी तो कुछ इस तरीके से 27 पिप्स के रिस्क के साथ हम एक यहाँ तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो 2:8 का ट्रेड रहेगा, सॉरी 1:2 का ट्रेड रहेगा, 1:2.8 यानी ऑलमोस्ट 1:3 का ट्रेड रहेगा, उस चीज़ को हम इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए ना हमें इसकी कैंडल क्लोजिंग के लिए देखना पड़ेगा। 30 मिनट्स में एक बार देख लेते हैं, 30 मिनट्स में भी कैंडल क्लोज होने ही वाला है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है उसको एक बार देख लेंगे। क्या होगी ना, उससे एक शॉर्टिंग मिलेगी। कुछ 30 सेकेंड ही बाकी है। और मार्केट का ना लंदन हाई भी यहीं पे है, तो शायद मार्केट लंदन हाई लेने के लिए जा सकती है। ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पे है, तो देख लेंगे एग्जैक्टली मार्केट ने। ठीक है, यस, मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है, जैसे कि मैं डिस्कस कर ही रहा था आप सबसे। मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल से लेवल के ऊपर ही 30 मिनट्स में क्लोजिंग दिया हुआ है, यानी 30 मिनट्स में भी अगर आप देखोगे तो 30 मिनट्स में भी
हाई ही बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ। ये वाला लो था, इसके बाद हाई बना, इसके बाद हाई बना, इसके बाद हाई बना, इसके बाद हाई बना, इसके बाद भी मार्केट ने हाई ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी मैं एक्चुअली 30 मिनट्स के क्लोजिंग पे भी यहाँ पे मैं भी ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ना यहीं पे EMA है। ठीक है, और क्योंकि जब कुछ 30 मिनट या कुछ 15 मिनट में 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग होने वाली होती है ना, तो बेटर वही रहेगा कि उस कैंडल की क्लोजिंग के लिए वेट करना। ठीक है, तो इसको हमें लाइक मैं यही सब तो सीखा हुआ हूँ, तो इसलिए इसके बेसिस में मैं अभी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो 4 आवर के क्लोजिंग के बाद ही मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो आपको आज के बारे में मेरा व्यू तो आपको समझ आया होगा, और कुछ सेशंस के हाइस और लॉस के बारे में भी बात करेंगे। सेशन के हाइस और लॉस के बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो मार्केट देखो यही से बुल मूव देना स्टार्ट कर दिया है मार्केट ने, लेकिन वही है, ओपनिंग लाइक सॉरी क्लोजिंग को देखना पड़ेगा। उसके पहले तो मैं ट्रेड प्लान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये लास्ट वीक है ना, तो थोड़ा मैनिपुलेटिव वीक हो सकता है, तो इसलिए उतना रिस्क तो नहीं लेंगे। तो मार्केट का यहाँ पे यहाँ पे लंदन हाई पड़ा हुआ है मार्केट का। ठीक है, तो मार्केट शायद इस लंदन हाई को ग्रैब करने के लिए आ सकती है, और उसी वक्त मार्केट एक नया हाई भी बना सकती है। ठीक है, लाइक ऑल टाइम न्यू हाई में इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे एक हाई बन सकता है। ठीक है, तो बाइंग के लिए क्या क्या सिनेरियोज बाइंग के लिए क्या क्या रीजन है, उसको मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो लगातार बाइंग का स्ट्रक्चर बन रहा है, और इतनी बड़ी बेरिश कैंडल आने के बाद भी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था मार्केट ने, और 4 आवर में एग्जैक्टली सेम लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है, और 4 आवर में यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो रखा है, और मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बना रही है बाइंग के लिए। ठीक है, और 4 आवर में मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग वाली लिक्विडिटी भी ले ली है, लेकिन एंड मार्केट का EMA भी ऊपर है, तो शायद मार्केट EMA को भी टेस्ट करने जा सकती है। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर ही मार्केट का शायद क्लोजिंग हो सकता है, जिसको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले चीज़ें हैं थोड़ा, तो बाइंग के लिए ये सिनेरियोस है, और सेलिंग के लिए अगर यहाँ से मार्केट को नीचे ही जाना होगा तो उसके लिए भी क्या रीजंस हो सकते हैं, उसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, मार्केट को यहाँ से नीचे जाने के लिए ना, मार्केट को यहाँ पे ये वाला एक बहुत मेजर सपोर्ट है इस जोन के पास, 319 वाले जोन के पास। तो मार्केट को देख अगर लो बनाना होगा ना, तो मार्केट को आज का कैंडल की क्लोजिंग इस लो के नीचे ही मार्केट को देना पड़ेगा। ठीक है, फिर ही हम एक सेल के लिए सोच सकते हैं, वहाँ तक तो हम सेल के लिए नहीं सोच सकते। ठीक है, तो क्या पता यहाँ से एक बुल मूव आने के बाद मार्केट इसका 50% रिट्रेस निकला, नहीं तो यही से नीचे गिर सकते हैं। मैं तो कुछ 70 पिप्स का ही टारगेट लेके बैठा हूँ। ठीक है, जो भी रिजल्ट रहेगा मैं आपको रात को अपडेट कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर ही होगी तो मेरा कुछ इस तरीके से का ट्रेड रहेगा। और SL में कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ कि इस हाफ वीक के नीचे और इस ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे SL रहेगा। ठीक है, तो टारगेट कुछ इस तरीके से रहेगा, यानी वो 4 आवर वाला EMA वाला जो जोन है वहाँ तक के लिए टारगेट रख सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ट्रेड है। ओके डन, थैंक यू सो मच।